नमस्कार। मेरे इस चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका के समाज और राजनीति में आजकल एक बहुत अजीब किस्म का आतंक पसरा हुआ है। और वो आतंक किसका है? आतंक है शैतान का और शैतान के पुजारियों का। अब आप कहेंगे कि ये किस किस्म का मजाक है? अमेरिका तो इतना उन्नत, इतना पढ़ा लिखा समाज है, वहाँ पर ऐसी बातें कैसे हो सकती हैं? तो यही सब आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल अमेरिका में बच्चों को लेकर होने वाले यौन अपराधों की संख्या बहुत बड़ी है। अमेरिका में एक अनुमान के अनुसार 4 करोड़ 20 लाख सर्वाइवर्स हैं चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के, ऐसे बच्चे जिनका यौन शोषण हुआ है। अमेरिका की जेलों में जो लोग बंद हैं यौन अपराधों के लिए, उनमें से 75% वो हैं जिन्होंने किसी बच्चे को निशाना बनाया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी वो अमेरिका में सबसे तेजी से बढ़ने वाली क्राइम है। पिछले 10 साल में FBI के आंकड़ों के अनुसार उसमें 2500% का इजाफा हुआ है। अब आप अनुमान लगाइए कि स्थिति क्या है अमेरिका में। अभी हाल ही में एक बहुत ही मशहूर फैशन ब्रांड है बेलेंसियागा, उसने अपना एड कैंपेन लॉन्च किया जिसमें बच्चों को बहुत ही विकृत और विभत्स तरह के सेक्सुअल पोजेज और कॉनोटेशंस वाले सीन्स में दिखाया गया, डेपिक्ट किया गया। बच्चों के खिलौनों तक को नहीं बख्शा गया। तो बहुत हंगामा हुआ अमेरिका में। लोगों ने खोज खबर की कि भाई ये सब क्या हो रहा है? एक मेन स्ट्रीम इतनी बड़ी फैशन कंपनी ये सब क्या बनाकर पेश कर रही है? ये ऐसा तो कोई है नहीं कि किसी एक वेबसाइट या कहीं पर सीमित हो, मेन स्ट्रीम में हो रहा है। तो जब लोगों ने छानबीन की कि भाई कौन डिज़ाइनर्स हैं इस कंपनी के, कौन कंपनी चलाने वाले हैं, तो उन लोगों के जब इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर लोग पहुँचे तो पता चला वहाँ पर और अधिक विभत्स और विकृत रूप में बच्चों का जो शूट आउट्स थे वो वहाँ पर वो पूरे पिक्चर पोर्टफोलियोज अवेलेबल थे। अब फिलहाल वो सब कुछ डिलीट कर दिया गया है। अब हो ये रहा है कि यौन अपराधों की इतनी बड़ी संख्या, एक अमेरिका में अनुमान है कि 3 लाख बच्चे इसका शिकार बनते हैं। कोई कहता है 1 लाख बच्चे हर साल शिकार बनते हैं। ये एक पॉलिटिकल डिबेट है वहाँ पर, लेकिन कंजर्वेटिव जो एस्टिमेट है वो 1 लाख का है और 3 लाख तक की बातें होती हैं। और ये भी जो है वो कम है, क्योंकि जो स्टेट वाइज आंकड़े हैं उनसे ये सब कुछ मैच नहीं कर पाता है। अब कैलिफोर्निया एक अकेले राज्य को ले लें तो 2019 में वहाँ की जेलों में 41,000 से ऊपर ऐसे अपराधी बंद थे जिन्होंने बच्चों को यौन शोषण का निशाना बनाया था। तो जब एक ही स्टेट में 41,000 ऐसे अपराधी थे 2019 में, तो पूरे अमेरिका में आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। और बहुत से केसेस अनरिपोर्टेड भी रह जाते हैं। अब इस सब से शैतान का क्या लेना देना है? दरअसल होता क्या है कि जब इस किस्म की बेहद परवर्टेड कोई क्राइम या इस किस्म से बच्चों को जो डेपिक्ट किया जा रहा है वो सामने आता है, तो एक आम जो व्यक्ति है वो ये समझ नहीं पाता है कि किसी की दिमाग में इतनी विकृति कैसे हो सकती है। तो अक्सर जैसे कोई बहुत ही गोरी क्राइम होता है तो हम लोग बोलते हैं ना कि शायद अपराधी के सिर पर कोई भूत पिशाच सवार था जो उसने ये सब किया। आमतौर पर ऐसा बोल दिया जाता है, लेकिन अमेरिका या पश्चिमी समाज में एक और समस्या है। मूल रूप से अमेरिका भी एक ईसाई समाज है, और जितनी भी अब्राहमिक कल्चर्स हैं, चाहे वो ईसाईयत है, इस्लाम है, वहाँ पर शैतान को एक बहुत बड़ा विलन उनके धर्म ग्रंथों में बनाकर पेश किया गया है। और वो विलन कैसा है कि वो नष्ट नहीं होता है,
हमारे यहाँ तो रावण था तो उसको मार दिया गया, खत्म हो गया। रावण हमें हमारा पीछा करता हुआ नहीं घूम रहा है। लेकिन वहाँ पर कंसेप्ट ये है कि शैतान कदम कदम पर आपको गलत चीज़ों की तरफ भटकाने की कोशिश करता है। तो इसलिए वहाँ पर ये हो रहा है कि जब आम व्यक्ति ये चीज़ को समझ नहीं पाता है कि ऐसा हो क्यों रही है इतनी विकृति हमारे समाज में, तो शैतान के नाम पर उसका बिल फाड़ दिया जाता है। अमेरिका में चाहे वो डेमोक्रेट समर्थक हों चाहे रिपब्लिकन समर्थक हों, उनके एक बहुत बड़े वर्ग के बीच में ये चीज़ अब फैल चुकी है कि हमारे समाज में शैतान की पूजा करने वाली जो संप्रदाय हैं वो काम कर रहे हैं गुप्त रूप में, और वो सब बच्चों के प्रति इन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। अब क्या बात ये सही है? ये बात सच है कि कुछ शैतान की तरह की पूजा करने वाले वहाँ पर लोग हैं, और दूसरी बात यह है कि ईसाइयत से अलग कुछ भी जो है वो वहाँ पर वो चर्च जो है वो बताता है कि वो शैतान की पूजा है। तो शैतान की पूजा करने वाले कितने बुरे हैं कितने अच्छे हैं ये तो एक अलग विवाद का विषय है। बच्चों के प्रति ये जो इतने बड़े अपराध हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि पिछले 100 वर्षों में पश्चिम में भोगवाद की संस्कृति को बेहद बढ़ावा दिया गया है, नग्नता को बेहद बढ़ावा दिया गया है। अब आप हर तरह से कपड़े उतार कर जो है देख चुके हैं वहाँ पर, लेकिन काम वासना तो कभी संतुष्ट होती नहीं है। तो उसके अब क्या हो रहा है कि नए नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। अब और कोई नहीं मिला तो बच्चों को पकड़ लिया, ऐसी विकृति वहाँ पर पैदा हो गई एक तबके के दिमाग में। तो ये जो भोगवाद है, मटेरियलिज्म, इतना भोग करो, ज़्यादा से ज़्यादा भोग करो, इंद्रियों के वश से भी बाहर जाकर भोग करो, तो वो जो कल्चर है वो इस विकृति को जन्म दे रही है। और जो ईसाई समाज का एक पुराना सोचने का तरीका है कि ऐसे सब हरकतें जो है वो शैतान कराता है, तो वो ये सब अपनी कल्चर में जो कमियां हैं उसको पहचानने के बजाय शैतान के नाम पर बिल फाड़ रहा है वहाँ का समाज। अभी कई सर्वे हुए हैं वहाँ पर, डेमोक्रेट समर्थकों के बीच में भी रिपब्लिकन समर्थकों के बीच में 25 से 30% दोनों ही पार्टियों में लोग ये मानते हैं कि हमारे यहाँ पर ये सब कुछ शैतानी जो कल्ट्स हैं वो ये सब कुछ अंजाम दे रही हैं। ये मानने को तैयार नहीं है कि हमारी जो मटेरियलिज्म की और अश्लीलता से भरी हुई जो कल्चर है उसने इस मानसिक विकृति को जन्म दिया है। शैतान को ढूंढते घूम रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे वो कस्तूरी मृग होता है, खुशबू उसकी नाभि में से आती है और वो पूरे जंगल में मतवाला हुआ घूमता है कि ये आ कहाँ से रही है खुशबू। तो वही स्थिति पश्चिम की दिशाहीन समाज की है। और ये जो ईसाई एक साइकोलॉजी है शैतान को हर चीज़ के लिए ब्लेम करने की, ये वो वोक्स भी जानते हैं जो ये सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। दरअसल हुआ क्या है कि अमेरिका में उपभोक्तावाद और जो लेफ्ट लिबरल्स की जो कल्चर से मिलजुल कर एक वो कल्चर पैदा हुई है। हर चीज़ में चॉइस, इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए। तो उसने तरह तरह के एक अजीबोगरीब किस्म के डिबेट्स को जन्म दिया है। जैसे अब अमेरिका में एक चल रहा है कि बच्चों का जेंडर डिफाइन करने का अधिकार पेरेंट्स को नहीं होना चाहिए। आपके घर में लड़के का लड़की का जन्म होता है तो आपको ये कहीं गवर्नमेंट रिकॉर्ड में एंट्री नहीं करानी चाहिए कि वो बच्चा लड़का है या लड़की है, क्योंकि वो वहाँ पर कह रहे हैं कि ये तो बच्चा जब थोड़ा बड़ा होगा, किशोर अवस्था के पास पहुँचेगा, तो उसका जो मन होगा उस तरह वो बन जाए। वो मेडिकल प्रोसीजर्स उसके लिए अवेलेबल हैं। तो अगर कोई लड़की किशोर अवस्था के पास पहुंची और फिर उसका मन है कि मैं लड़का होकर आगे जीवन गुजारूं, तो उसके ऊपर सर्जरी करा दो।
उसका मेंस्ट्रुअल कोर्स रोकने के लिए उसको इंजेक्शंस लगाओ हार्मोन्स के। ऐसे क्लिनिक्स वहाँ चल रहे हैं। और ये कोई वैज्ञानिक फैंटेसी नहीं है, ये अमेरिका में इस समय मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा है। रैलियां हो रही हैं इस सब को लेकर, चुनावों में ये मुद्दे बन रहे हैं। इस सब से हुआ क्या है कि बच्चे एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह डिस्कस किए जा रहे हैं। अपनी आइडियोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया पर ऐसी गैंग्स घूम रही हैं, वो गैंग्स जो बच्चों को, उनके माइंड को कंडीशन कर रही हैं इन सब चीज़ों में। उन्हीं में से ये कुछ लोग थे जो बैलेंसियागा का एड कैंपेन जिन्होंने बनाया। लेकिन वो भी बहुत स्मार्ट हैं, क्योंकि वो उसी समाज में से निकले हैं। तो वो जानते हैं कि ये लोग शैतान को ब्लेम करने के आदी हैं हर चीज़ में। ये अमेरिका में पहले भी कई बार जो है इस किस्म की स्केयर फैल चुका है सैटन को लेकर और सैटेनिक कल्ट्स को लेकर। 90s में भी फैला था, पहले भी कई अमेरिका के एक ज़माने में कोर्ट्स तक गए हैं ये मामले। वो एक लंबा विषय हो जाएगा। तो वो उस साइकोलॉजी को, समाज की, शैतान को ब्लेम करने की हर चीज़ पूरी तरह एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब जैसे बैलेंसियागा का ही एक एग्जाम्पल ले लें, तो उनके जो एक अधिकारी थी, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से जो एक पिक्चर रिकवर हुई, उसमें वाकई शैतान के जो मानने वाले हैं, शैतान को डेपिक्ट करने के लिए पेंटाग्राम साइन होता है, वो मिला। तो भाई जब अमेरिका के समाज में ये चीज़ पहले से ही फैली हुई है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी या चिल्ड्रन का जो सेक्सुअलाइजेशन करने वाले लोग हैं वो शैतान के पुजारी हैं, तो कोई ऐसी चीज़, ऐसा साइन, ऐसे क्राइम में इन्वॉल्व व्यक्ति ऐसा कोई साइन अपने पब्लिक सोशल मीडिया प्रोफाइल पर क्यों रखेगा? ये वो जानबूझकर कर रहे हैं ताकि जो अमेरिकन कल्चर, मटेरियलिस्टिक कल्चर जिसने वोकिज्म को जन्म दिया है, वो इसका रूट कॉज ना समझा जाने लगे। क्योंकि वो जानते हैं कि जो वोकिज्म का विरोध करते हैं अमेरिका में दक्षिणपंथी हैं, वो कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस हैं, और उनको ये विश्वास बड़े आराम से दिलाया जा सकता है कि ये सब कराने के पीछे शैतान है। तो ऐसा जब मामला कोई बाहर आ भी जाता है तो वो पहले से ही ऐसा क्लू छोड़ते हैं जिससे कि सारा डिबेट ही दूसरी डायरेक्शन में चला जाए कि ये जो करने वाले हैं ये वो कल्चर कोई अपने आप में समस्या नहीं है, ये तो कुछ शैतान करा रहा है, शैतान के पुजारी करा रहे हैं, कोई सीक्रेट कल्ट्स हैं। ये स्थिति इस समय अमेरिका में है। तो हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य से या भारत के परिप्रेक्ष्य से इस सब का क्या महत्व है? अमेरिका में जो कुछ ट्रेंड चलते हैं सोशल, वो जल्द ही और देशों में आते हैं। अमेरिका का इस समय जो सबसे बड़ा कल्चरल एक्सपोर्ट है वो वोकिज्म है। यही कल्चर जो बच्चों तक को जो है एक सेक्स ऑब्जेक्ट, सेक्सुअल डिस्कशन का पार्ट बना रही है, और ये जल्द ही भारत भी आएगी। बल्कि ये जो बैलेंसियागा जिसकी अभी मैंने बात की, उस कंपनी का तो रिलायंस रिटेल से अगस्त 2022 में टाई अप भी हो चुका है, और अभी खबरें हैं कि बैलेंसियागा का एक स्टोर जो है वो दिल्ली में खुलने वाला है। तो ये सब गंदगी अमेरिका से भारत आने वाली है जल्दी। तो इसलिए इसके प्रति जो कुछ अमेरिका में चल रहा है उसको लेकर हमें जागरूक होना जरूरी है, अगर हमें अपने बच्चों को ऐसे एक परवर्जन का शिकार होने से बचाना है। दूसरी बात, ये सब दिखाता है कि अमेरिका में जो कुछ होता है उस सब का अंधानुकरण करने की आवश्यकता नहीं है हमें। अमेरिका में बहुत अच्छी चीज़ें होंगी, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन वहाँ के समाज के अंदर एक ये ऐसी भी गंदगी है जिससे अभी भारत में ज़्यादातर लोग अनभिज्ञ हैं,
और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा तबका रहा है जो अमेरिका का अंधानुकरण करता है, पश्चिम का अंधानुकरण करता है, अंग्रेजों के समय से ही है। तो दूध को अलग, पानी को अलग करना हम सीखें जितनी जल्दी, वही हमारे लिए अच्छा होगा। वरना जो आज वहाँ मटेरियलिज्म का, कंज्यूमरिज्म का और कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के घालमेल से ये जो विकृत वोक कल्चर ने जन्म लिया है, वो जल्द ही यहाँ भी जड़ें जमाना शुरू कर देगी, क्योंकि हम बिना सोचे समझे वहाँ की सब चीज़ों का अनुकरण करना शुरू कर देते हैं। और ये जो सोचने समझने की शक्ति की कमी है, ये हमारे यहाँ नीचे से ऊपर तक फैली हुई है। जो वेस्टर्न एनजीओज हैं वो यही सब कल्चर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे राजनेता भी इन सब डेवलपमेंट से अनभिज्ञ होते हैं, और कई बार इनके बड़े जो है मानवतापूर्ण लगने वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं सहयोग या अपना आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं, इसके चलते लोग यहाँ जड़ें जमा लेते हैं। ये जो जेएनयू में हम सुनते हैं ना, आज़ादी चाहिए, इस चीज़ की आज़ादी चाहिए, उस चीज़ की आज़ादी चाहिए, तो आज़ादी, वो आज़ादी का कंसेप्ट सिर्फ इतना नहीं है कि भारत से हमें निकल कर आज़ादी हो जाए। वो अमेरिका में जिन लोगों ने आज़ादी का कंसेप्ट को जन्म दिया था, वो यहाँ तक पहुँच गई है कि 10 साल का बच्चा ये डिसाइड करेगा कि वो आगे लड़का रहना चाहता है या लड़की रहना चाहता है, और उसके माता पिता को जो है जाकर उसका ऑपरेशन कराना चाहिए उसकी चॉइस के अनुसार। अभी अमेरिका में पीछे टेनेसी में एक रैली हुई थी, वहाँ पर एक ऐसी लड़की आई थी चौले कोल, जिसने अपना जो था पूरा अनुभव सुनाया था, वो ऐसी सर्जरी से होकर गुजरी थी, और वो रोई पूरी रैली के सामने कि मेरा काश मुझे उस समय ये चॉइस ना दी गई होती, क्योंकि जो मेडिकल प्रोसीजर्स मेरे ऊपर किए गए उससे मैं फिजिकली और मेंटली डिस्ट्रॉय हो चुकी हूँ। ये उसने वहाँ हज़ारों लोगों के सामने बताया। लेकिन इस वोक एजेंडा का शिकार आज वहाँ पर हज़ारों बच्चे हैं, और ऐसे सैकड़ों क्लिनिक हैं जो इस सब से अरबों डॉलर का व्यापार कर रहे हैं। तो शैतान कहीं और नहीं है, ये भोगवाद की फिलॉसफी में है, जिसने ये सब जो कंसेप्ट्स हैं इनको जन्म दिया है। इस सब को लेकर हमें बहुत ही सचेत होने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। कृपया अपनी जो टिप्पणियां हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही एक ऐसे ही अनछुए विषय को लेकर हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।